बढ़ते जाइए सब लाइन पे सब। देखिएगा, हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में सुना है। मैग्नेट क्या होता है? हर बच्चे ने चुंबक तो देखा ही होगा, लेकिन सर। अब हम क्या करेंगे कि आज अच्छे तरह से मैग्नेट के बारे में जानेंगे। मैग्नेट होता क्या है, काम कैसे करता है, क्या हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी बातें देखें। ठीक है, चलिए। पंद्रह दिन बाद से पहले जो आज का दिन है, हम लोग फन विद मैग्नेट कर रहे हैं। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो चुंबक हम देखते हैं अपने आसपास, किसी ने ना किसी ने खोजी तो होगी पहले, मैं तो तुमसे पूछूंगा ही नहीं। तो चलिए देखिएगा, अबाउट 4000। अब देते जाओ ना, क्या हुआ? अच्छा, टॉफी के साथ साथ टाइम भी चाहिए तुम्हें। How magnets were discovered? About 4,000 years ago, a sapir boy named Magnus lived in Greece. ग्रीस एक कंट्री है यूरोप का, उसको हिंदी में यूनान करते हैं। वहां पे एक मास्टर को दिया नहीं, तुमने लिया नहीं, ये क्या है? तो हमें भी दे दीजिए, रख लो तुमने, अब किसी की जरूरत नहीं, अपने बैच पे गिरवा। तो उसको गुड़िया तुमने लिया? अच्छा, ये कोई मतलब थोड़ी था। ले दीदी को दे, ले इधर आ, दे दे गुड़िया। देखिएगा, तो 4000 साल पहले की बात है। ग्रीस में एक लड़का था जो कि भेड़े नहीं चराते हैं, वो था। Once while he was fiddling with his stick, नहीं कहते ये टकटका के बजाते हुए चलते हैं, the metallic end of the stick got stuck with the rocks. बच्चे होते हैं ना हर चीज पे, ताऊ की डांट पे, क्या कहते हैं, डांगर की पीठ पे बजाते हुए हर जगह मारते चलेंगे, डंडा एक मिल गया खेलते चलेंगे, होता है ना ऐसा? वो पागल होता। तो मतलब तुम आतंकवादी दूसरे को मारती थी, ये बंदूक यूज करते। तो उनके जो उसका डंडा जो था, उसके जिससे नहीं एंड में ना एक मेटल का क्लिप लगा रहता है, ढक्कन जैसा, लोहे का नहीं लगा होता डंडे में, लाठी में, जिससे क्यों है ना, वो कोई भी डंडा टूटेगा फटेगा कहां से, कोर से ही फटेगा ना, तो उसमें मेटल क्लिप लगा दी जाती थी, लगी हुई थी। तो बार बार उसको चोट मार रहा था पत्थरों को, इस तरह घूमता खेलता जा रहा था, तो अचानक उसका डंडा फंस गया उसमें, निकले ही नहीं। लेकिन ये क्या हुआ? अब पांव, अब जा रहे हो चलते चलते, जहां पांव रखा आपका पांव हिल ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, तो आप सदमे में बेहोश हो जाओगे। Those rocks contained the natural magnet and were given the name magnetite. ठीक है, जिन रॉक्स पे वो इस तरह चोट मार रहा था, उसमें नेचुरल मैग्नेट था, मतलब कि प्रकृति से मिलने वाला चुंबक था उसमें। शुभम बेटे, कुर्सी लगा के पर्दे को ना बिल्कुल सटा दे, मेरी आंखों पे चमक आ रही है। वो शुभम भैया, अच्छा मैं बोलिए तुम्हारा नाम शुभम। तो एक चीज क्लियर हो गई, 4000 साल पहले ग्रीस का या यूनान का एक लड़का था, गरेडिया था, उसका हो गया बेटा, जा हाँ, डांगर जो चलाते हैं, और उसका नाम क्या था? मैग्नेस। इसी तरह एक बार डंडे से ना बजाता हुआ, वो पत्थरों पे पीटता हुआ, डंडे को पीटता हुआ जा रहा था, तो उसके डंडे के लास्ट में एक मेटल का नहीं, लोहे का चीज लगा हुआ रहता है, वो चीज फंस गई। तभी से माना जाता है कि चुंबक का आविष्कार या चुंबक की खोज, मैग्नेट की डिस्कवरी उसी से। मेरे पास दो था ना, तो
अब देखिए, जो नेचुरली जो मैग्नेट मिलता है, हमारे नेचर में जो मैग्नेट मिलता है, प्रकृति में जो चुंबक मिलता है, बिल्कुल नहीं, चुप रहो। वो जिस रॉक्स में मिलता है उसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जिन पत्थरों में या चट्टानों में ये मैग्नेट मिलता है उसको मैग्नेटाइट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो मैग्नेट एंड देयर टाइप, अब मैग्नेट है उसका टाइप भी है। मैग्नेट्स विच आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। जो नेचर में इसी तरह मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट। A natural magnet has the property of attracting iron object, but its strength is weak. लेकिन नेचर में जो मैग्नेट मिलता है ना वो कमजोर होता है, ज्यादा अच्छा मैग्नेट नहीं बना। ठीक है। लोड स्टोन एंड मैग्नेटाइट आर द नेचुरल मैग्नेट। तो नेचर में मिलने वाले मैग्नेट दो तरह के होते हैं। देख बेटे, लक्ष्मी सबको मारना अच्छा नहीं लगता, और दोबारा है ना, अगर ये लक्ष्मी ऐसा करेगी ना तो मैं माँ काली का रूप धरूंगा। चुंबक, ये जैसे बेटा इसको कहते हैं स्पून चम्मच, इसमें 3-4 कांटे लगे होते ना तो मैं अभी स्टंट दिखाता तुम लोग के गले में डाल के इसको। शांत रहिए। इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा लाओ बाहर से जिससे इसका मुंह चुप हो सके, मुंह में भर के ऊपर से मास्क लगा देंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। तो घर जाके पोपली, दांत तो पहले टूट जाएगा, पत्थर जाएगा। देखिएगा, लोड स्टोन और मैग्नेटाइट दो नेचुरल मैग्नेट होते हैं, प्रकृति से मिलने वाले, लेकिन कमजोर होते हैं। मैग्नेट विच आर मेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अभी 7th क्लास में भैया लोग को मैग्नेट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप लोगों ने सुना भी था। होता क्या है, अगर आपको खुद से चुंबक बनाना, हमें हाथ नीचे, हमें एक चुंबक बनाना है तो हम लोग उसको आयरन से बनाते हैं। आयरन का टुकड़ा लेकर के उसको मैग्नेट में बदल सकते हैं, और ये वाला मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक कहा जाए। सर आयरन से मैग्नेट कैसे बनाया जाएगा? बताएंगे ना बेटा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। These magnets are stronger than natural magnet, और ये नेचुरल मैग्नेट से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब बुलाएंगे तब आइए, बार बार बताइए बस। ठीक है, अब रीडिंग करो, चलो बैठ के रीडिंग करो। जिसका कोई काम हो गया रीडिंग करेगा, और नहीं तो जो ये लर्न करना है और तेज देना है उसका काम करेंगे। ठीक है। These are usually made of the alloys containing iron such as steel, and alloy containing iron, aluminum and cobalt, and the alloy of steel which nickel etc. Alloy का मतलब ये होता है अयस्क, मतलब उसमें एक से अधिक जो मटेरियल होते हैं। अच्छे से आराम से गेट नहीं तोड़ना है, ठीक है। उसमें एक से अधिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें होती है। लेकिन याद रखिएगा, जो भी होगा उसमें आयरन का हिस्सा जरूर, बिना आयरन के आप चुंबक नहीं बना सकते। क्लियर? देखिएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप। आर्टिफिशियल मैग्नेट बेटा मतलब कि जो हम लोग खुद से बनाते हैं, प्रकृति से नहीं मिलता, हम लोग बनाते हैं। अपने शेप के कारण, आकार के कारण वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए किस तरह से, सम कॉमन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर सिलिंड्रिकल मैग्नेट, जो कि क्या कहते हैं, ये जो मेरा है ना ये बोतल, इसके तरह गोल होगा, रोल उस टाइप का, सब में लोहा हो और सब चुंबक का जैसा काम करें, कर शेप अलग है। बार मैग्नेट, साबुन देखते हो ना, ये जैसे ये मोबाइल है, इस तरह का रेक्टेंगुलर बिस्किट या क्या कहते हैं वो
सोने की बिस्किट, ब्रिक, ब्रिक टाइप का, ईंट के टाइप का, वो होता है मैग्नेट। और एक यू शेप्ड मैग्नेट, एक हॉर्स मैग्नेट। यू शेप समझते हैं ना, ऐसे वाला होगा। और हॉर्स मतलब कि जो घोड़े की नाल होती है ना, जो उसके नीचे पांव में लगी होती है, उस तरह का। तो इस तरह से 4 तरह के अलग अलग मैग्नेट होते हैं। समझ में आ रहा बात? लाडो बुक खोलो, दिखाओ भैया को बगल में, उनका दिमाग स्लो चलता है। सर दोबारा समझा दो। हाँ, यू शेप टाइप का ही होता है थोड़ा, ठीक है ना। ये हॉर्स मैग्नेट। आगे देखते हैं। और बार मैग्नेट और सिलिंड्रिकल मैग्नेट है ना 4, उसको दिखाओ। देखिएगा, अब मुंह बंद करके सुनो। Nowadays, a special type of magnet called ceramic magnet. आज के दिनों में क्या है कि सेरेमिक मैग्नेट मिलता है, एक ज्यादा अच्छे तरह का मैग्नेट। आर मेड फ्रॉम द ऑक्साइड ऑफ आयरन, जो आयरन के ऑक्साइड से बनता है, निकेल एंड बेरिलियम। ऑक्साइड ऑफ निकेल और बेरिलियम को मिलाने से जो अभी चुंबक बनता है, उसको क्या कहते हैं? सेरेमिक मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, मैग्नेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट मतलब जो अस्थाई होता है, टेम्पररी मतलब कि थोड़े समय के लिए होता है। ये क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं। आपका लखवीर सिंह है क्या? सर सेरामिक मैग्नेट क्या होते हैं? मजाक तो नहीं कर रहे थे? देखिए, 6 में लखवीर सिंह किस कब से चलने लगा भाई? पिछले साल नहीं था ना? तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने दिनों से लखवीर सिंह खोज रहा था 6 का। अब 6 वाले भी गए, अब आएगा मुझे। भगवान भला करे बेटा। लो बैठो, कोई नहीं, अभी तो चल, कोई नहीं, अभी इसे करा लेते। बहुत अच्छा, गुड। तुम लोग गए, लखवीर सिंह मिल गए, अब मजा आएगा। और लखवीर सिंह से पढ़ेंगे हम लोग, सबसे अच्छी किताब। हाँ, वो नहीं, किताब लखवीर सिंह। देखिएगा, तो परमानेंट और टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो लंबे समय तक, ये सब नाटक मत किया कर बेटे, ये तेरा ना बिगाड़ देगी। इसने पढ़ना तो है नहीं नाटक की, क्या ये टैटू चिपकाते रहती है पागल सी है? चमड़ी निकाल के खा जा अपनी। जो लंबे समय तक एक ही जैसा रहे या अपना प्रॉपर्टी बनाए रखे, उसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और टेम्पररी मैग्नेट जो थोड़े समय के लिए होता है। मुंह मत देखिएगा अनुप्रिया जी, मेरी नजर आप ही पे है। तो उठा के फेंको। देखिएगा, on the other hand, temporary magnet do not retain their magnetic property for a longer period of time. They lose their magnetic properties with due course of time. To see how magnet attracts iron object, let us perform the following. Activity को रहने दीजिए। The material which are attracted by a magnet are called magnetic substance. अब देखो, चुंबक जो होता है मैग्नेट, वो किसी न किसी चीज को अपनी ओर खींचता है, सारी चीजों को तो नहीं खींचता। ठीक है, तो जिन चीजों को चुंबक या मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या खींचता है, उसको मैग्नेटिक सबस्टेंस कहा जाता है, चुंबकीय पदार्थ। अब आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल। हाँ सर मैग्नेट हमेशा लोहे कोई क्यों मतलब अपने पास खींचता है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है लोहे को छोड़ के किसी को खींच ही नहीं सकता। ठीक है, ओके सर। हाँ, इट्स फैक्ट है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। देखिएगा, ओके सर।
आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, ये और इनसे मिले हुए चीज, जैसे मान लीजिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल और स्टील जो है, जैसे चुंबक के पास जाएंगे चुंबक उनको अपनी ओर खींच लेगा। साथ ही साथ अगर इसके अंदर और भी कोई दूसरी चीजें मिक्स करके भी बना दे तब भी उनको चुंबक अपनी ओर खींचेगा। ये चीजें जिन भी चीजों में होंगी या सीधे डायरेक्ट भी होंगी तो चुंबक उनको खींच लेगा। लोहा अगर सीधे लेके जाएंगे चुंबक के से तो खींचेगा, या लोहे में और भी कुछ चीज मिक्स कर दोगे और चुंबक के सामने ले जाओगे तब भी चुंबक को खींचेगा। ठीक है? नहीं, नो 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 नो, एल्युमिनियम नहीं। देखो, the material which are not attracted by a magnet are called non-metallic substance, magnetic substance। जिन चीजों को मैग्नेट या चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता उनको नॉन मेटेलिक सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है? स्कूल जाते हो आप? कल जाना है? फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, वुड, लेदर, प्लास्टिक। एल्युमिनियम को, ब्रास को, कॉपर को, स्टेनलेस स्टील को, इन सबों को भी चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता। ठीक है? प्लास्टिक, एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम बेटा जिससे है ना सिल्वर के बर्तन देखे ना मम्मी, कुकर में जिसमें दाल बनाती है, या कुकर जो होता है आपके घर का, कुकर देखा है घर का? यस सर। हाँ, वो एल्युमिनियम का बना होता है। आगे देखिएगा। ओके सर। द मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स, थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। द मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट या चुंबक होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ एक ताकत दिखाता है, अपनी ओर खींचने का ताकत दिखाता है। भाई मान लीजिए कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर हमने ये मैग्नेट रखा, इसको खींच लिया, इसका मतलब कि इसने ताकत लगाई है ना, तभी ताकत लगा के तो किसी चीज को खींचते हैं। जैसे मैं यहाँ रस्सी का फंदा बना के तुम्हारे गले में फेंकू और कस के तुमको खींच लूं, मैंने ताकत दिखाई ना पहली बार। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक रेंज होता है, उतनी ही दूरी तक खींच सकते। नहीं, कितनी भी भारी चीज को खींचेगा नहीं, उसके साथ चला जाएगा, उसके साथ जाके चिपक जाएगा। अगर लोहा हल्का है तो लोहे को अपनी ओर खींच लेगा, और अगर चुंबक हल्का है तो लोहे की तरफ खुद चला जाएगा। बात समझ आ रही है? दोनों एक साथ चिपकेंगे। अब जैसे चिपके, आगे देखिए। द मैग्नेट, ये तो हो गया। तो दो चीज याद रखिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चुंबकीय शक्ति क्या होती है। अगर आप लोग को बेटा गप करना है और डिस्कस करना है तो लास्ट कुर्सी पे जाइए। आप लोग, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लास्ट कुर्सी बैग यहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चले जाइए। थैंक यू। तो मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय शक्ति क्या होती है, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स मतलब एक मैग्नेट जिस मेटल के ऊपर या आयरन के ऊपर अपना फोर्स लगाती है, ताकत लगाती है खींचने के लिए, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि वो इलाका, चुंबकीय क्षेत्र, जिस के अंदर रखी हुई किसी चीज को चुंबक अपनी ओर खींच लेगा। मान लीजिए कि यहां पर कोई चुंबक है, देखिए ये कोई मान लीजिए बार चुंबक है, और इसका रेंज ये है कि यहाँ पर अगर सामान रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ तो इसमें ना खींच, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ रहेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो गया, वहां पर चुंबक उसको नहीं खींच सकता, सिंपल से नहीं खींचेगा, बिल्कुल। हाँ, और नहीं तो क्या, राम जी गवाही देंगे इसकी। A magnetic substance can be separated from a non-magnetic substance with the help of a magnet। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन होता है ना, जो बिजली के मिस्त्री होते हैं, काम करने वाले, अपने पास चुंबक रखते हैं, और जो भी स्क्रू या नट खोलेंगे ना वो उसके ऊपर डालते जाते हैं, और अगर उनको नहीं मिल रहा है ना तो एक बार ऐसे घुमा देंगे चुंबक को, सारी की सारी कील आकर के उसमें चिपकते हैं। पेच को कौन लॉक में रखेगा, मैंने कि एक पंखे का पेच निकाला, वो स्क्रू और निकाल के फिर तिजोरी में बंद करके लॉकर में बैंक में रखेगा, फिर बाइक से जाएगा।
ऐसा नहीं, उस तरह नहीं, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने के लिए सारे पेच निकाले जाते हैं ना, ये बात कर। हाँ बेटे बोलो, गर्मी लग रही है, आज इधर कुर्सी खाली बैठो, लक्ष्मी लोग के लिए स्पेशल रिजर्वेशन। देखिएगा, कति अकड़ू है मेरी तरह, मानते ही नहीं। चिंता मत करो, आपकी गर्मियों में ना इधर भी फैन का कुछ सोचे, जो फीस भी तो बढ़ाएंगे ना सब। हाँ देखिएगा, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई टुकड़े रखे हैं, एल्युमिनियम के, स्टील के, आयरन के, बहुत अलग अलग तरह के टुकड़े रखे हैं, और आपको क्या करना है कि लोहे से उन चीज को अलग करना है, तो आप चुंबक ले जाएंगे तो सारी आयरन की चीजें चुंबक में चिपक जाएंगी, है ना, और उसमें से जो मेटेलिक चीजें अलग हो गई, नॉन मेटेलिक चीज अलग हो गई। मतलब मेटेलिक जो चुंबक के साथ चिपक सकती है वो तो मैग्नेट से चिपक गई, चुंबक से, और जो नहीं चिपक सकती वो सारी की सारी वही नीचे बची रह गई। तो अलग करने का तरीका अच्छा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ कि हमारे जो मकान मालिक हैं, तो उनकी ना कार की गिर गई थी नाले में। अब नाले में कार की गिर गई और तो पानी में चली गई, अब उसको कैसे निकाला जा सकता है? तो आपके सर जी ने दिमाग लगाया, वो जो स्पीकर के नहीं बड़े बड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं, चुंबक, वो स्पीकर। तो मैंने स्पीकर के अंदर से एक पुराना पड़ा हुआ तो चुंबक निकाला, उसको रस्सी में बांध के ऐसे से घुमाया, सीधे उसके ऊपर आ गया नाले के ऊपर, और वो धोया उन्होंने चाबी, लेकिन निकाल दिया था। देखिए ना कितना छोटा दिमाग है हमारा। देखिएगा, मेरे घर पे आते ना, पोल ऑफ द मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स। देखिएगा, जो भी मैग्नेट होता है, कोई भी मैग्नेट, वो बड़ा हो छोटा हो, कितना भी बड़ा छोटा या बड़ा हो, ठीक है, वो क्या होगा, उसके दो पोल्स होते हैं, मैंने दो सिरे, दो छोर, समझ रहे। एक होगा, जैसे मान लो बेटा ये मैग्नेट है, तो एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, दो पोल, ठीक है। एक मिनट ऋषभ, वेट करना बेटा, बस एक मिनट शांत रहिएगा, बिना मतलब के ठोक देंगे अगर आवाज आई तो। देखिए, तो कोई भी मैग्नेट होता है, सर्कुलर हो या बार मैग्नेट हो या किसी भी तरह का, उसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा। एक मैग्नेट का टुकड़ा लीजिए चुंबक, उसको दो टुकड़े कर दीजिए, तो जितने टुकड़े होंगे उनका भी नॉर्थ साउथ, फिर उसके छोटे छोटे कितने भी टुकड़े करो, हर का एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अब देखो, द पोल्स ऑफ मैग्नेट अकर इन पेयर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो पोल्स होते हैं वो हमेशा जोड़े में रहेंगे, किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होगा ही होगा, आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, कुछ भी कर लेंगे अलग अलग नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब देखो, दैट्स व्हाई द मैग्नेट इज कॉल्ड डायपोल, इसीलिए हम मैग्नेट को डायपोल कहते हैं, समझ रहे हैं, मतलब कि दो पोल वाला, द्विध्रुवीय। हिंदी में क्या कहते हैं मैग्नेट को, द्विध्रुवीय, मतलब कि दो ध्रुव या दो पोल्स, ठीक है। अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो पैसा खर्च करिए, कोई चुंबक खरीद के लाइए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, तो करिए। फाइंडिंग डायरेक्शन, देखिएगा, अभी नहीं, जब बुलाएंगे तब पटक दो, टुकड़े हो गए, और क्या, बहुत कमजोर होता है बेटा, कोई मजबूत थोड़ी। देखिएगा, अगर आपको डायरेक्शन का पता लगाना है, दिशा का पता लगाना है, तब भी मैग्नेट बहुत ही अच्छा काम करता है। आप कुछ नहीं करना, आपको मैग्नेट में एक धागा बांधिए और उसको हिलाकर कैसे हाथ में पकड़े रहिए, छोड़ दीजिए, जैसे ही मैग्नेट रुकेगा ना, तो क्या होगा, वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन को दिखाएगा, नॉर्थ और साउथ को। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं बता रहा हूं बेटे, इन द अबव एक्टिविटी द एंड
which point towards the north is called north seeking pole or simply as north pole. एक सेकंड रुकना, मैं और अच्छे से समझाऊं इसको। एक अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चुंबक लेंगे, एक के ऊपर एक सिरे पे नॉर्थ और एक पे साउथ लिख देंगे, ठीक है। तो आप इसमें बेटा ये नहीं बता सकते कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, लेकिन ये जरूर बता सकते हो कि नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन। फिर उसको हिलाओ, बांध दो, तो फिर वो भी एक चुंबक ही बन गया, सेम चुंबक की तरह काम करेगा। मेरी बात, अब धागे में कंपास के बारे में जानते होंगे। कंपास देखिएगा, मैं फोन पे आपको दिखा रहा हूं, एक सेकंड। पता नहीं जिसको खोजते हैं जल्दी मिलता नहीं। हाँ, ये देखिए, आस्था, हाँ अनुप्रिया आ जाओ, हाँ चलिए। ये देख रहे हैं आप लोग, इसको इधर करते तो कैमरा क्यों हो जा रहा है मेरा? अच्छा ठीक, फिर भी हो जा रहा है, कोई बात नहीं, बाद में देखते कैमरे में। बेटा अब हम लोग के फोन में ना कंपास भी होता है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन को ही दिखाता है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को दिखाता है। हम क्या करेंगे, किसी भी धागे में अगर चुंबक बांध लें और उसको 2-3 बार हिलने के लिए छोड़ दें, और जब वो रुकेगा तो हमेशा नॉर्थ और साउथ, दो सिरे, एक नॉर्थ और एक दूसरा साउथ की तरफ ही दिखाएगा। और नॉर्थ और साउथ का पता चल गया तो ईस्ट और वेस्ट का भी पता लगा लेते हैं हम लोग, आसान हो जाता है, ठीक है। हम लोग इस तरह का जब भी कोई चुंबक बनाते हैं, ठीक है, तो रेड कलर से नॉर्थ वाले चीज को कलर कर देते हैं, नॉर्थ वाले पोल को रेड कलर से, और साउथ वाले पोल को ब्लू कलर से पेंट कर देते हैं, ताकि पता चले, अच्छी तरह समझ में आए हमको। बेटे उस तरह मत करो, आराम से बैठे, ईस्ट वेस्ट का भी पता चल जाएगा। जब नॉर्थ साउथ का पता चल गया तो ईस्ट वेस्ट का तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको, है ना। क्या क्या है वो बात, देख देखिएगा। अब कंपास के बारे में आपने सुना ही होगा, और आप लोग को अपने बुक में दिख ही रहा होगा, कंपास की पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। तो जो कंपास है उसका एक खासियत होता है पहले जमाने में। अब कंपास की देखो क्या खासियत है, हो सकता है कि कोई मशीन या कोई इंस्ट्रूमेंट कहीं काम करे कहीं ना काम करे। आ जाओ दीदी के पास बैठ जाओ, ठीक है। बहुत कुछ चले ना चले, बीच पैसिफिक ओशन में है आप, आपको पता ही नहीं चले कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, तो लोगों ने कंपास का आविष्कार किया। सबसे पहले चाइना वालों ने कंपास का आविष्कार किया, ठीक है। कंपास किसने बनाया था? चाइना वालों ने। अब उससे किसी भी तरह के डायरेक्शन का पता चल सकता था। समुद्र में जाएंगे ना तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा, आपको डायरेक्शन का पता ही नहीं चलेगा। जंगल में है, फॉरेस्ट में, तो वहां भी पता। ये क्या दिखा रहे थे, ठीक है ना। तो इससे क्या, तुम काम भी कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो करो फिर, और रहने दो 15 मिनट और, क्या समझ रहे। तो ये मैग्नेट का कमाल था, और मैग्नेट के ही कारण हम लोग डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, और मैग्नेट की इसी खासियत के कारण हम लोग कंपास में मैग्नेट को यूज करते हैं। वो जो सुई होती है ना, मैग्नेट की जो सुई दिख रही है आपको, वो मैग्नेट की ही बनी होती है, कंपास की जो सुई है। सर देखिए, सूरज, सूरज की जो परछाई है ना, उसके हिसाब से लोग पता रखते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना मैग्नेट बनाना है,
तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, any piece of iron or steel can be changed into a magnet by striking it with a strong magnet. जो एक मजबूत या अच्छा ज्यादा इफेक्टिव मैग्नेट होगा, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होता है जो, उस पे बार बार स्टील या लोहे की रॉड को पीटते रहेंगे अपना, तो वो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी ले लेंगे। जैसा कि 7th क्लास के जो क्या कहते हैं चमनप्राश टाइप भैया दीदी लोग हैं, इन लोगों को भी मैंने मैग्नेट बनाना सिखाया था। कौन सा मैग्नेट था वो? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जैसे ही बिजली का करंट आप उसमें दौड़ाएंगे ना, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, आप कोई भी, जैसे कि पिक्चर में दिख रही होगी, एक कोई भी तरह का मैग्नेट आप ले लीजिए, ठीक है, और उस पे बार बार अलग अलग जगह पे उसको क्या करते हैं, आप छूट मारते जाइए बहुत बार। मैग्नेट से आप लोहे पर या लोहे से मैग्नेट पे छूट मारिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि कुछ देर में वो भी मैग्नेट की क्वालिटी एब्जॉर्ब कर लेगा। 30 से 40 बार पीटना है उसको, ठीक है ना। किसी को चुंबक बनना है, लाओ पाइप भाई 30-40 पाइप का कहां गया? नहीं, ऐसे पीटना है पकड़ करके अच्छी तरह से, कि ऐसे करके उठा लेना है। पहले उस पावरफुल चीज को जाने दो, अब बोलो, तेज बोलो। डिपेंड करता है मैग्नेट कैसा है, ठीक है ना। जो नेचुरल मैग्नेट होता है कमजोर होता है, लेकिन हम लोग जो मैग्नेट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, वो ज्यादा पावरफुल। अब देखिएगा, अब देखो, एक चीज है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। याद रखिएगा कि जब मैग्नेट के सेम पोल, नॉर्थ पोल एक का और दूसरे का भी नॉर्थ पोल होगा, अगर आप एक साथ लेकर के आओगे तो रिपल्स करेगा, ठीक है, एक दूसरे को झटका देके दूर भागेगा। जैसे आपने देखा होगा चुंबक को जला करके, कभी दो चुंबक आपस में सट जाते हैं और कभी नहीं सटते, देखा ऐसा करके कभी? समझ रहे? तो अगर दोनों सिरे सट जाए मतलब कि अपोजिट था, एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ था, तब सटा। हाँ सटेगा, नहीं नहीं नहीं, दोनों चुंबक, दो अलग अलग चुंबक भी सट जाएंगे, लेकिन अपोजिट पोल्स होगा तब। एक चुंबक के दो पोल होते हैं ना, दो ध्रुव, नॉर्थ उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो दोनों के नॉर्थ या उत्तर ध्रुव को, नॉर्थ पोल को सटाएंगे तो रिपल्स करेगा, दूर फेंकेगा, सेम। और वही अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, सट जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं है समझ? बोर्ड पे देखो, तुम्हें रिसर्च समझ में आया? इस पिक्चर को देखो ध्यान से। नो सर, नो सर नहीं आया। अरे यहाँ देखो, नॉर्थ और साउथ है ना, ये इसका नॉर्थ और इसका साउथ, ये जाएंगे तो चिपक जाएगा। ये साउथ नॉर्थ है तो चिपक जाएगा। लेकिन जैसे ही हम आगे क्या करेंगे कि ये नॉर्थ नॉर्थ करेंगे तो इसको दूर झटका देके फेंकेगा। ये साउथ साउथ एक जगह हो तो झटका देके फेंकेगा, चिपकेगा। देखो तुम लोग यहाँ देखो। यस सर। इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ दोनों से आसपास होगा ना, समझ रहे? तो ये फेंकेगा, मतलब रिपल्स, रिपल्सन मतलब कि एक दूसरे को दूर दूर झटका देके फेंकना, चिपकना नहीं। और इसका मान लो कि नॉर्थ और ये साउथ है, और हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ लेके आए, इसके साथ लगाएंगे। समझ रही बात? अपोजिट चिपकेगा और सेम वाला नहीं चिपकेगा। समझ में आया? किससे पढ़ रहे हो? यस सर, आ गया। आएगा बेटा, बिल्कुल। अब तो आप समझ गए कि सिमिलर या एक जैसा, लाइक जो पोल होगा वो चिपकता नहीं है, और जो अनलाइक होगा, एक दूसरे के अपोजिट जो पोल्स होंगे वो चिपकता। ठीक है, तो लॉ ऑफ मैग्नेट क्या हो गया, ध्यान देंगे। फ्रॉम द इट इज क्लियर दैट अपोजिट पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल्स जो मैग्नेट के होते हैं, दो मैग्नेट के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, चिपकू होते हैं। और लाइक या सिमिलर पोल्स मतलब एक जैसे होंगे जो, ठीक है, अपोजिट होंगे तो चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे।
और अगर एक जैसे होंगे, सेम होंगे, उसका भी नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ, या उसका भी साउथ और इसका भी साउथ एक साथ आएंगे, तो वो चिपकेंगे नहीं, रिपल्स करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर दूर करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब देखो, a magnetic substance is attracted by both the poles of a magnet. The unlike poles of two magnets also attract each other. ठीक है, like poles of two magnets repulse each other, thus a magnet always attract a piece of any magnetic substance and the unlike poles of another magnet. देखिएगा, कोई भी मैग्नेट किसी ना किसी दूसरे मैग्नेट को जरूर अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, दो मैग्नेटिक चीज अगर आसपास रख देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जरूर जाके चिपकेंगे ही चिपकेंगे। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपने एक मैग्नेट रख दिया और यहाँ दूसरा मैग्नेट रख दिया, जैसे अगर नॉर्थ पोल भी अगर सामने सामने है ना, तो ऑटोमेटिक इसका ये साउथ पोल जाकर के उससे चिपक जाएगा, उड़ता हुआ, मतलब घूमता हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, फिफ्थ फोर्थ वाले जो भी कराए हैं चेक कराइए और घर जाइए। आज इतना ही बेटा, कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तुम बुक लेके आना, दिखाना मेरे को।